हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 407th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरकर वेल्थ मैनेजर। माय hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure, Gemini Outdoors, Globus IT County, Mohan Enterprises, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, Yuva Foundation, and of course, congratulations to Joshi Security Systems and Atmanirbhar Bharat partner, which is servicing वाला। बहरहाल आज हम एक ऐसे ग्रीन डॉक्टर से मिलने वाले हैं, एक ऐसे डॉक्टर से मिलने वाले हैं जिन्होंने शायद एक जिम्मेवारी ली है लोगों को नेचर से जोड़ने की, लोगों को पृथ्वी के अंगों से जोड़ने की, और वो कनेक्ट होने वाली हैं। उनका नाम है अपर्णा गुप्ता एंड शी वुड बी जॉइनिंग विथ मी वेरी सून। इसके पहले ज्वाइन करें अपर्णा, अ बिग हेलो टू एडवोकेट नितिन गांधी, जिनका वीडियो पति के अधिकार इज ट्रेंडिंग ऑन फेसबुक। गौरव अग्रवाल, अ बिग हेलो यंगर ब्रदर टू मी। अक्षय अपोटिकर, आपने अपना डीपी बदला बहुत समय के बाद और बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप, उसके लिए आपको बधाई। हाय वृशाली माने, अ बिग हेलो टू यू एज वेल, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर the green doctor to come on live on the show, and then we would speak to her and डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहिबा है, तो वो बहुत जल्द आने वाली है। आई वुड कनेक्ट हर इन जस्ट फ्यू मिनट्स। शी विल बी जॉइनिंग फ्रॉम हर प्लेस एंड आई हैव ऑलरेडी जॉइंड इन। सो कल का शो ज़रूर देखिएगा बिकॉज कल हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस के बारे में। एंड इट्स इंडिया के सबसे लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अशोक अरबट, उनके साथ एक्सक्लूसिव शो होने वाला है। संकल्प पटवर्धन, अ बिग हेलो टू यू। आई सॉ अ पिक्चर ऑफ आहान व्हिच वाज आहा आई लव्ड द पिक्चर ऑफ यू भाभी एंड ऑफ कोर्स आहान, एंड आहान एंड मी वर बोर्न ऑन द सेम डे, सो दैट बॉय इज रियली लकी। कल को उसका भी होर्डिंग लगेगा, पोक द होर्डिंग। आपने ये इसमें भी अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो कृपया कीजिए। बजाज नगर स्क्वायर पर राज की बात का होर्डिंग लगा हुआ है, आपको बस जाना है और उस होर्डिंग को पोक करना है। तो मेरा जो पिक्चर है जिसमें मेरी उंगली ऊपर रहती है, बस आपको जाकर मेरे होर्डिंग को पोक करना है, फ़ोटो निकालना है, मुझे भेजना है, या फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और मुझे टैग कीजिए, और उसके बाद आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा इनाम। और मेरे लिए वो इनाम देना बहुत बड़ी बात है। मेरे ऑलरेडी विनर्स बन चुके हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे विनर्स हैं अमित जेठानी, मेरे विनर्स हैं स्नेहा गोंधालीकर, एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोटो भेज रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ मुझे मत भेजो व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे पोस्ट करो और मुझे टैग कर दो। सनू फिलिप, अ बिग हेलो टू यू। कैसे मेरे भाई, लॉन्ग टाइम नो सी। सनू फिलिप ना ही मेरे शो के अब बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, बिल्कुल मुझे अपडेट करते हैं कैसा हो रहा है शो, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो अनुषा त्रिवेदी आपके लिए होने वाला है। उम्मीद है आज आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली थी कल या आज, वो बहुत अच्छी गई और आपने अच्छे मार्क्स से आप पास हुई हैं। नहीं हुई हैं तो आपके घर में एंट्री बंद करा देंगे कुछ लोग, जिसमें से एक है कार्तिक त्रिवेदी। बहरहाल एक शो हम वेडनेसडे को रखने वाले हैं। दैट शो इज़ कॉल्ड मैजिकल म्यूजिकल सुरेश अय्यर। वो शो भी ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव द शो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन डॉक्टर टू जॉइन अस एंड आई एम श्योर शी विल जॉइन अस ऑन अ क्विक। अगर आप सभी से निवेदन है, अगर आपको मेरे शोज़ पसंद आते हैं तो कृपया मेरे शोज़ को वाइल वॉचिंग अपने 8-10 दोस्तों को भेज दिया कीजिए, क्योंकि नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग ये शोज़ देखेंगे, उनको भी मदद होगी। बिकॉज़ मेरी कोशिश तो यही रहती कि ये शो के द्वारा मैं लोगों को के पास पहुंचूं और लोगों को इस शो से मदद हो। बट जब फिर लोग जुड़ते नहीं हैं तब मुझे बड़ी अनु जितेन अग्रवाल देख रहे हैं। हाय अनु, कैसी हैं आप? बिग हेलो टू यू। yes, congratulations to all the winners who have become the part of Poke the
पोक द होर्डिंग, आप भी जाके होर्डिंग को पोक कर सकते हैं एंड मुझे अपने पिक्चर फेसबुक पे पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं, है ना। धीरेन्द्र शुक्ला देख रहे हैं, अब भी हेलो टू धीरेन्द्र, कैसे मेरे भाई। राहुल बत्रा, हाय राहुल। हनी भंडारी, my brother, in good bad ugly times, since 1985 हनी भंडारी is still living। अमित होशिंग आम का काम करते हैं, और अगर आपको इस गर्मियों में सबसे अच्छे आम खाने हैं तो आपने अमित होशिंग से कांटेक्ट करना चाहिए। अमित होशिंग से कनेक्ट करके उनके यहाँ से आम की पेटियाँ ऑर्डर करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, वो जो 10-15 आम उस पेटी के अंदर में रहते हैं, जब आप उसको खाते हैं आप, तो आप दुआओं के अलावा और कुछ कह नहीं पाते हैं। सो अपर्णा गुप्ता इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, द ग्रीन इज नाउ अवेलेबल, वी वुड बी कनेक्टिंग हर। Yes, honey, I'm fine, brother. I hope you are also fine and at home. कहीं बाहर नहीं निकल रहे होंगे आप भी। Hi, Aparna. Hi Raj. Good Okay, evening. I am not able to hear you. आप दिख रही हैं बड़ी खूबसूरत, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही, तो थोड़ा सा Okay. कुछ देखिए, कहीं माइक वाइक बंद तो नहीं है। अमूमन होता है। Do you hear me? या फिर से डिस्कनेक्ट कीजिए और फिर से कनेक्ट कीजिए, Yeah. इफ यू Okay. कैन Okay. डू I'll do दैट। that. या Yeah. ओके, चलिए। चांद नजर आ गया, फाइनली वी हैव सीन द डॉक्टर नाउ। ग्रीन डॉक्टर आ गई थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी उनकी। एक बार फिर से चेक करते हैं। किशोर रोहित किशोर खंडेलवाल हमें देख रहे हैं। रोहित सर नमस्कार, उम्मीद है कि जमीनों के रेट बढ़ गए होंगे। डॉक्टर ऋषिकेश उमलकर मुझे देख रहे हैं। ऋषिकेश सर गुड इवनिंग। तुहीन चैटर्जी देख रहे हैं। हाय तुहीन, आई लव दिस नेम तुहीन। व्हाट डज इट मीन, डू टेल मी व्हाट डज इट मीन। तुहीन चैटर्जी का मतलब क्या होता है मुझे जरूर बताइएगा। या and I'll just, I think the green doctor is connecting again. So yeah, so आम खाइए, हमें थोशिंग से आम मंगवाएं और आम खाएं। आई होप। राकेश एस झाम सर, कैसे हैं आप। शुभम गुप्ता, माय मोस्ट गुड लुकिंग ब्रदर इज वाचिंग मी। बहुत फिल्मी फोटो है भाई, डीपी बहुत फिल्मी है, लेकिन एक नंबर है मेरा भाई, है ना। तो yes, we would be joining our green doctor. Hope ये जो पूरा का पूरा राज क्या है आज खास। ओके, राहुल बत्रा इज सेइंग दिस। हेडफोन्स लगाकर ओके, फिर से गायब हो गई। कोई बात नहीं, जो चीजों को लेके तकलीफ जाए वो चीजें अच्छी होने वाली रहती है। मैं इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर द इंटरव्यू विल बी really nice. My father is also watching me. Hello papa, kim cho, majama. Yes, Advocate Nitin Gandhi, you are absolutely right कि अमित शुड शेयर। हमें तो होशिंग ने शेयर करने चाहिए कुछ लोगों को फ्री में आम। लेकिन क्या है कि आम खास नहीं रहेंगे अगर उनको फ्री में दे दिया जाए, तो आम को खास रहने दीजिए। जब वो हापुस आमों की पेटी आपके घर आएगी तो आपको क्या खुशी होगी, मैं क्या बताऊं। अपर्णा, हाय। Hi Raj. Can you hear me now? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी Can you hear me? अब आ रही। यस, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। कैसी हैं आप। I'm good. Sorry for the inconvenience. No problem, no problem. So So can you hear me? yes, I can hear you very clearly, and I think you are one of the most beautiful doctors I've ever seen. ऐसे डॉक्टर हो तो इलाज दवाइयों की जरूरत ना पड़े, सुंदर सुंदर डॉक्टर्स, है ना। ग्रीन डॉक्टर क्या Yes. होता है अपर्णा। ग्रीन डॉक्टर, सी राज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हियरिंग दैट वर्ड ग्रीन डॉक्टर, आपको क्या समझ में आता है। आई एम सॉरी, मैं आपसे मुझे पूछ रही हूँ। जी, मुझे दो चीजें समझ में आती है। एक तो जो डॉक्टर है वो ग्रीन कलर का होगा, तो आप ग्रीन कलर की तो नहीं है। और दूसरा जो मुझे समझ में आता है, वो समझ में आता है कि जो नेचर से रिलेटेड या लोगों को
जागृत कराता है, अवेयर करवाता है कि नेचर से हमको कैसे जुड़ के रहना चाहिए, नेचुरल चीजों का इनटेक, या हमारी बॉडी और बॉडी, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ? Definitely go on. You are on the right track, ओके, Raj. okay. So, why am I shy? Why am I blushing? I don't know. But then, yes. Uh, एक ग्रीन डॉक्टर वो होता है जो शायद बेसिकली connects us to nature. The bridge. The person is playing the bridge between nature and people Yes. and us. Yes, exactly. See, green doctor means green. Whenever we look around, हमारे आसपास जो भी चीज अगर हम देखेंगे तो ग्रीन क्या होता है, नेचर से लिंक्ड होता है, राइट? एंड दैट जी। इज बिकॉज ऑफ द माँ प्रकृति, बिकॉज ऑफ द नेचर। हम जो भी चीजें ग्रीन देखते हैं, ग्रीन मीन्स ग्रीन इंडिकेट्स लाइफ, ग्रोथ, राइट, जर्मिनेशन, प्लांट्स है, True. यू कैन सी, मतलब हमारे आसपास जो भी ग्रीन है वो हमें नेचर की तरफ से मिला है। एंड ऑल्सो आई वुड एड ऑन, ये मेरा है खुद का मतलब आई डोंट नो, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, कि जब ब्लू और येलो कलर को हम मिलाते हैं, आई हैव बीन अ पेंटर हम्म। आल्सो, तो इट मेक्स ग्रीन कलर, राइट? तो जब हम्म। पानी या आकाश, मतलब जो भी ब्लू है, हमारे स्काई ब्लू बोल सकते हैं या वाटर ब्लू, और सन, जी। दोनों ही नेचर एलिमेंट्स है, जब ये मिलते हैं तो हमें मिलते हैं ये पेड़। तो प्लांट्स को भी धूप और हम्म। पानी की जरूरत होती है, तो दैट मेक्स ग्रीन। सो दैट इज लाइक, तो इसीलिए ग्रीन डॉक्टर, आई प्रैक्टिस विद द ग्रीन एलिमेंट्स, नेचर एलिमेंट्स विच आर मिट्टी, पानी, धूप, हवा और धातु, दैट मीन्स मिनरल सॉल्ट्स। सो दैट इज ग्रीन डॉक्टर। वाह, वाह। सो आप बेसिकली आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं? पेशेंट हाँ, पेशेंट तो क्योंकि हर डॉक्टर प्रकार बोलिए तो के आते हैं। पेशेंट। डेफिनेटली सी, हम्म। बेसिकली आई एम अ नेचुरोपैथ, ठीक है, मतलब मेरी मॉम 50+ नेचुरोपैथ है, और मेरे पर नाना, मतलब मेरी मम्मी के नाना, जिनके नाम से हमारा हॉस्पिटल है, डॉक्टर महावीर प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वी ऑल हैड प्रैक्टिस नेचुरोपैथी, कि हमारे यहाँ कोई भी तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले प्राइमरी हमारा कैसा रहता है कि हम नेचर से ही ठीक करने की कोशिश करें। एंड मेरे जी। परनाना जी महात्मा गांधी जी के साथ के प्रैक्टिस करते थे। उनका आखिरी नारा था हम्म। कि हमें आजादी की लड़ाई के बाद अब ये लड़ाई लड़ना है कि देश को अंग्रेजी दवाओं से हमें मुक्त कराना है। ये महात्मा जी। गांधी और मेरी परनाना जी का सपना था। एंड वही चीज, अब मेरी मम्मी जब छोटी थी तो उनके साथ यही सब चीजें होती थी घर में। और उस समय मतलब ये मैं 90 मतलब 60s और 70s की बात कर रही हूँ, जब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते थे, तब वो यही प्रैक्टिस करते थे। तो इसीलिए हम्म। मतलब दैट इज कम टू इन आवर जीन्स, मतलब मैं जीन्स भी बोलूंगी, मेरे ब्लड में ये चीज है कि वेन एवर देर इज जी। समथिंग रॉन्ग, तो हम सबसे पहले नेचर एलिमेंट्स लेते हैं, एंड हमारे पास पेशेंट भी इसीलिए आते हैं। बट नेचुरोपैथी हम्म। सुनकर ज्यादातर सी कमर्शियल सेंटर्स हैं हमारे इंडिया में, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, बट दे प्रैक्टिस विद द ऑयल मसाज, देन हाइड्रोथेरेपी, मड पैक्स, ऑलमोस्ट इतनी चीजें होती हैं, डाइट थेरेपी होती है सबसे ज्यादा, तो लोग डरते हैं नेचुरोपैथी करने से, उनको लगता है घास फूस खिलाएंगे। बट नो, मेरे जी। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, खासकर मेरे पास, तो मैंने अपनी मम्मा से सीखा है कि ये सर के बाल से लेके नीचे के छोटे से नाखून तक हम सब चीजों का इलाज कर सकते हैं। तो बीमारी वाह, अनेक, इलाज हमारा एक ही है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की प्रकृति दवा। एक बार फिर से ये जो लाइन आपने मिट्टी, बोली। पानी, हवा, सब रोगों की प्राकृतिक दवा। लेकिन ये इतने सालों में आप कह रही है कि एक एक सोच थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमको हम अंग्रेजों से तो हमने लड़ लिया, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों से लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, और उससे हमको लड़ना भी होगा, ये कह रही हैं आप, बिल्कुल। है ना? यस। लेकिन तो जी जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए, कुछ ऐड करना चाहती थी? मतलब ये सब मैंने उनकी बुक्स में, बिकॉज मेरे मतलब नाना, आई कैन नॉट, मतलब हमने उनकी बुक्स पढ़ी है जर्मन लैंग्वेज में यार। तो मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब हम बहुत पिछड़े हुए, एंड दिस थेरेपी ही गॉट इनहेरिट फ्रॉम द जर्मन ओनली, मतलब ये कूने पैथे नाम से थे, डॉक्टर कूने, एक साइंटिस्ट कम डॉक्टर थे,
जिनकी जर्नल्स हम पढ़ते हैं आज भी, कूनेपैथी नाम हम्म से, यू कैन सर्च इन गूगल, एंड मेरे नाना पर नाना जी का नाम भी है इसमें, क्योंकि डॉक्टर महावीर हम्म, प्रसाद ये दे वर वर्किंग ऑन लेप्रेसी जैसे, मतलब छूत रोग वगैरह जैसी बीमारियों पर, कुष्ठ रोग पे काम कर रहे थे वो। तो इसीलिए जी हमने चीज पढ़ी है। और मतलब द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि किस टाइप के पेशेंट आते हैं, तो हेडेक से लेकर फुट पेन है, एंकल पेन है, फिर एसिडिटी, गैस ट्रबल, बिकॉज ये सब चीजों के लिए कैसा होता है ना कि मतलब हम जाते हैं, हम डेफिनेटली हम डॉक्टर्स को भी परेशान करते हैं इसके लिए, बट जो चीजें हम घर पे कर सकते, जो हमारे पुराने वैद थे, या घर की दादी नानी थी, वो लोग कैसे, पेट दर्द हो रहा है तो वो क्या करते थे, घर के किचन टिप्स निकालते थे वो। दे नेवर यूज्ड टू रश, जी बिकॉज उस समय मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, अगर जाना है तो एक गांव छोड़ के जाना पड़ता था। तो दे यूज्ड टू यूज हर्ब्स, जो कोई भी पत्ती तोड़ी, रस लगा दिया। तो वैसे ही ये चीजें मतलब इनहेरिट हो जी चुके हैं, एंड इट्स रियली वेरी इजी। मतलब नेचुरोपैथी को आज के टाइम पे राज बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। मतलब आप सर्च कर सकते हैं कि नेचुरोपैथी सेंटर्स आर सीरियसली वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट नेचुरोपैथी इज नॉट एक्सपेंसिव। ट्रू द ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज मिट्टी, पानी, इन सब चीजों को कलेक्ट करना और इनका मेंटेनेंस बहुत मतलब सी, हम नहीं बोल सकते कि किसी को कि आप मेरे लिए मिट्टी लेकर आओ एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दैट। सो वो जमाना गया कि हम्म हम मिट्टी को कहीं भी घर के, हम मिट्टी के घर में भी नहीं रहते कि थोड़ी सी मिट्टी निकाली और लगा दिया। जी मतलब बीन लाइक इफ यू विजिट आवर हम्म सेंटर यू कुड सी, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर मिट्टी स्टोरेज भी है। इट इज विद इन, मतलब विद इन अस ओनली, पूरे अच्छा प्रेमाइसेस के बीच में यू कुड फाइंड, यू विल नॉट एबल टू फाइंड दैट प्लेस कि जहाँ मिट्टी स्टोरेज का है। इट शुड बी हाइजीन, मतलब हाइजीनिक रहना ओके चाहिए, वहां पर पानी नहीं हम्म आना चाहिए, कुछ जर्म्स नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। तो दैट मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, एंड द थेरेपी तो एक्चुअली हैव फिर 100% ये यूज। ओके तो नेचुरोपैथी को या इस तरीके से जो ये आयुर्वेद ही हम बोलेंगे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा आर दे द सेम थिंग नो दे आर सेम थिंग, बट दोनों के मतलब रास्ते तरीके ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं, बट आयुर्वेद में हम इनटेक भी होता है, हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, देयर आर सम मेडिसिन ऑल्सो, एंड लेप भी होता है, तो इसलिए ये साथ साथ चलते हैं, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी बोथ गुड्स टुगेदर, और बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। बाबा रामदेव इज प्रैक्टिसिंग, वो पूरी तरह से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी करते हैं उनके सेंटर्स में भी, एंड इवन वी डू, बट बहुत ज्यादा मतलब वी प्रैक्टिस नेचुरोपैथी कंप्लीटली। कुछ चीजें लगती हैं ओके जड़ी बूटियां, तो देन वी टेक, बट ऑल्सो वी क्लब एलोपैथी ऑल्सो, कि अगर बहुत ज्यादा पेन में अगर कोई पेशेंट आता है एंड ही इज ऑन पेन किलर, तो वी कैन नॉट आस्क देम कि नहीं आप पेन सहन करो। ये मेडिसिन भी लेते हैं, और उसी के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट को भी बंद खत्म करने की कोशिश करते हैं, और इट शुड द पेशेंट शुड गेट रिलीफ फास्ट। So the motive is to ओके heal or treat him with no side effects. नो साइड इफेक्ट्स इज दैट यू मीन या मुझे एक चीज बताइए कि अब हम वी आर सराउंडेड विथ एक्सटर्नल और फिरंग दवाइयों से हम सब जूझते हैं अब हमारा जीवन किसी का भी जीवन मुझे ऐसा लगता है कि बिना दवाइयों के नहीं चलता हल्का बुखार आया क्रोसिन खा ली हमने सर दर्द हुआ डिस्प्रिन खा ली है ना बिना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त था जब शायद दवाइयां नहीं होंगी और तब बुखार जब आता था तब शायद कुछ और किया जाता था जब सर दर्द होता था एसिडिटी होती थी तब कोई और इलाज हुआ करते थे अब आप उसको दादी माँ का नुस्खा बोल दो आप आयुर्वेद बोल दो आप नेचुरोपैथी बोल दो है ना लेकिन उसके Exactly. इलाज थे उसके लिए सिर्फ एक पिल लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी तो बिल्कुल बिल्कुल। उस वो वक्त में बॉडी का एक अलग जैसे डॉक्टर विपिन किशोर उपाध्याय देख रहे हैं इस वक्त 5,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उपाध्याय सर की अ, उन्होंने Yes. अपने इंटरव्यू में एक बार क्योंकि उनका इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक दिन कहा था कि राज हमारी बॉडी या हमारा खान पान वैसा नहीं रहा जैसे बुजुर्गों का है बिल्कुल सही। तो क्योंकि हम ये सब भूल गए इसीलिए हम इतने ट्रबल में हैं डेफिनेटली। अपर्णा
हमने नेचर से मतलब कहीं ना कहीं हम नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो नेचर हमें कुछ ना कुछ रिबाउंड तो मतलब सी, वो माँ है, माँ प्रकृति, लेकिन माँ भी लेसन सिखाएगी। माँ नहीं अगर लेसन सिखाएगी तो कोई नहीं सिखा सकता राज। मुझे मेरी ये सोच है कि से माँ बिल्कुल सबसे सर। हमारी फर्स्ट टीचर इज आवर मदर ओनली। तो शी इज ट्राइंग टू टीच अस। भले ही कभी कभार साम दान दंड भेद बोलते हैं, माँ को भी कान खींचने पड़ते हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है या बच्चा नहीं समझ पा रहा है, और अगर माँ नहीं करेगी तो वो आगे और वही चीज दोहराता रहेगा। तो इसलिए वो हमें हम्म। इंडिकेट कर रही है कि अभी संभल जाओ आप। मतलब वी आर नॉट एक्चुअली, हम इतना ज्यादा एंटीबायोटिक्स पे या किसी भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि कुछ भी हुआ। जैसे आपने कहा जी कि क्रोसिन ले लिया या कोई भी सी, क्रोसिन लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको क्रोसिन को उसका तरीका होता है जो हम नहीं शेयर कर पाते। सबसे पहली बात, क्रोसिन लेते समय हम सिर्फ आधा ग्लास पानी या दूध ले लेते हैं। क्रोसिन को अगर लेना है तो इट शुड बी 4 ग्लास ऑफ वाटर एटलीस्ट, कि वो पानी वो फ्लश आउट कर दे, क्योंकि है तो क्रोसिन एक मेडिसिन ही, उसके ऊपर एक कोटिंग रहता है, वो भी आर्टिफिशियल कोटिंग ही रहेगी, राइट, वो नेचुरल तो रहेगा नहीं। एंड ऊपर से जी प्रोटीन खाने के बाद बहुत स्वेट आता है। तो वो दैट मीन्स कि वो स्वेट निकल रहा है, मतलब टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, एकदम हाई टेम्परेचर पे जाता है, वो उतरता है फीवर, राइट, पसीना छूटता है। बट लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं जाकर। हम नेचुरोपैथी जी में क्या करते हैं, हम सन बाथ लेते हैं। सन बाथ मतलब जो हीट होती है, हम सन के नीचे बैठेंगे केले के पत्ते लगाकर। मतलब इनफैक्ट आई शेयर यू दिस एक्सपीरियंस कि आई हैव सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड, वो भी ट्वाइस। मतलब बचपन में भी ऐसे सुनते थे कि अरे आपके बच्चे, मतलब मदर को बहुत बुरा, आपके बच्चे को भी बुखार होता है। यार मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, बुखार हो सकता है, टाइफाइड की जी वैक्सीनेशन हुआ है। एंड जी उसके बाद भी ट्वाइस। एंड सेकेंड जो था अभी 3 इयर्स बैक ही मुझे टाइफाइड हुआ था, इतनी बड़ी होने के बाद भी। एंड जी। उसमें भी मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मतलब मैं ना मेडिसिन खाने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे जब पहली बार हम्म टाइफाइड हुआ था तो कुछ साइड इफेक्ट हो गया था, बहुत मेजर साइड इफेक्ट किसी दवाई का। हम्म तो उसके कारण मतलब मैंने आंख वाँख फेर ली थी एंड बहुत तकलीफ हुई थी। तो उसके बाद से आई डिसाइडेड कि आई एम एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ क्या बोलेंगे, फ्राइटन, मतलब मुझे डर लगता है बेसिकली दवाइयों से। तो उस हम्म। समय मुझे गरम मतलब मुझे याद है मम्मा है ना मुझे पूरा रैप्स देती थी। मिट्टी मतलब धूप में मुझे धूप सन बाथ मिलता था, केले के पत्ते के ऊपर पूरी तरह से पूरा पसीना निकलता था। तो वापस वही होता था कि टॉक्सिन्स पूरे निकलते थे। एंड उसके बाद घर्षण करना, मतलब फ्रिक्शन बात इज वेरी वेरी नेसेसरी, कि उसमें पूरे ओके। जो टॉक्सिन हमारे बाहर स्किन के बाहर आते हैं तो वो जहर ही होता है जो बाहर आ रहा है। एंड अगर हम उसे नहीं पोछेंगे और हवा में निकल जाएंगे तो वो टॉक्सिन्स क्या होगा, हमारे अंदर पोर्स होते हैं बॉडी में, तो वो जी वापस अंदर चले जाएंगे, तो वो और नुकसान करता है। तो वेन एवर भी टेक टॉक, मतलब हम क्रोसिन भी खाते हैं तो आप क्रोसिन के साथ भी आप नेचुरोपैथी कर सकते हैं। आप पेट में मट्टी पट्टी लगाइए, तो उससे क्या होता है, जो गर्मी होती है, जो दवाई की भी गर्मी, एक तो माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, उसको तो वो मारता ही है, टॉक्सिन निकालता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन के साइड इफेक्ट को भी कम होता है। अक्सर लोग दवाई खाने के बाद बोलते हैं हमको बहुत एसिडिटी लगती है, ब्लोटिंग होने लग गई है। दिस हैपेंस विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। आप कान के लिए खाओ, सर के लिए खाओ, पैर के लिए खाओ, दिस इज, ये सत्य है। तो आप जब भी मेडिसिन भी लेते हैं तो डू नेचुरोपैथी। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू, अप्लाई अ मड पैक, पेट पे मट्टी हम्म। लीजिए, वो भी मतलब लेकिन 4 फीट 6 फीट नीचे की मट्टी, ये टॉक्सिन वाली नहीं, की मतलब रोड साइड की नहीं, तो वो नीचे हम्म। की एकदम जो जिसके नीचे पेड़ हो वो वाली मिट्टी लीजिए। एंड उस मिट्टी को रात में 12 मतलब 12 घंटे तक उसको भिगा के रखिए, वो इतनी नरम नरम मुलायम हो जाएगी। अप्लाई दैट मिट्टी ऑन द एब्डोमेन एंड यू सी आपको कितना रिलैक्स लगेगा। वेट लॉस, एब्डोमेन मतलब जो ब्लोटिंग होता है, फूला हुआ पेट लोग बोलते हैं, वेट गेन होता है, यू गेट रिजल्ट्स फॉर दिस। आपको बीमारी के बाद आपको ताकत मिलती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं शरीर कमजोर पड़ जाता है, बीमारी से उठने के बाद लोग कमजोर रहते हैं। बट इफ यू डू अल्टरनेटिवली नेचुरोपैथी, अच्छा। आपको ये नहीं होगी, आप बीमारी से उठने के बाद आप बेटर फील सुपर। करेंगे। ये सब बात मुझे ऐसा लगता है ये सब बातें ना लोगों तक पहुंचती नहीं है। लोगों बिल्कुल तक नहीं पहुंचती नहीं है ये पहुंचती। सब बातें। मैं तो बहुत छोटा हम्म सा यूनिट है मेरा,
एंड इसमें जो जी भी पेशेंट आता है तो द पेशेंट हैज टू लिसन टू दिस कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। वी डू डायग्नोसिस, कंप्लीट डायग्नोसिस होता है 1-1.5 घंटे का, एंड हम उनसे पूरी हम्म डिटेल लेते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। हम उनका पूरा डेली ओके रूटीन लेते हैं and उसी में पता चल जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग एग्जैक्टली। तो हम्म आप हेडेक के लिए आओ, मुझे माइग्रेन के लिए आओ, किसी भी चीज के लिए आओ, वी गोइंग टू डू द डायग्नोसिस। मुझे एक चीज बताइए कि नेचुरोपैथी में क्या क्योंकि आप ग्रीन डॉक्टर हैं तो शायद आप इस बात का जवाब दें कि इस कोविड के पीरियड में डॉक्टर वी के उपाध्याय देख रहे हैं आपको, तो आई एम श्योर वो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपसे जवाब मिले। क्या जी नेचुरोपैथी के पास, क्योंकि ये जो वायरस निकल कर आया, ये पूरा वायरस ही कहते हैं ये नेचर नेचर की तरफ से आया। यस कुछ यस। दुनिया के कुछ लोगों का मानना है कि ये चाइना ने बनाया, और ये निकल चाइना इसकी कोशिश कर रही थी, ये एक मॉडर्न डे वेपन है, ये एक क्या बोलते हैं, एक नया कौन सा हथियार है। वेपन बोलते हैं। हाँ, तो उस किस्म का है, केमिकल वेपन है और केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन है, तो ये सब कहा बायोलॉजिकल। जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो नेचर है, और नेचर जब नाराज होती है तो वो इस तरीके अपनाती है सजा देने के लिए भी। तो ये बहुत नेचुरल चीज थी जो आई, और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गई। अब महामारी है, क्या नेचर वापस ये महामारी को ठीक करने में कारगर साबित हो सकता था? क्या नेचुरोपैथी में कोरोना वायरस को बीट करने का इलाज है? यस, वो तो नेचर सी। सबसे पहले जब कोरोना के बारे में हमने सुना था तो सबने ये कहा कि वर्क ऑन द इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? आर वी गोइंग टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट? इज इट अवेलेबल? नो। इम्यूनिटी हमारे अंदर है, हर किसी की इम्यूनिटी, बट हमने उसको वीकन किया। हमने प्रकृति से खिलवाड़ की, हमने उससे छेड़छाड़ की। एज आई टोल्ड कि मदर अभी थोड़ा सा सबक दे रही है कि वट एवर यू डिड, ये आपके ही कर्म है जिसके फल आप भोग रहे हो। तो अभी जी अब जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस, दिस इज अगेन बायोलॉजिकल, दे हैवंट सेंट। अभी क्या होता है राज, आई टेल यू थोड़ा सा डीप में, एंड किसी भी पैथी को मैं अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रही हूँ कि सी जब हमारे देश में बहुत ज्यादा जो खाने पीने का ट्रेंड है, दैट इज रियली नॉट रॉन्ग, बट अगेन जो डॉक्टर बिपिल ने हमसे कहे थी कि पुराने जमाने में जो खाना होता, दूध दही घी शुद्ध होता था, राइट? बट आज जी के तारीख में वो चीजें शुद्ध अवेलेबल नहीं है। तो अब हम अडल्ट्रेटेड फूड तो खा रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम्म हम जो हैबिटेट है हमारी, हमने लाइफस्टाइल से जो करवा कि हम रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं, हम तंग कपड़े हम्म पहनकर जॉगिंग योगा करते हैं। तो अगेन इट इट जी डायरेक्टली आपको एक दिन में कुछ नहीं पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, आपने ये कुछ लाइफस्टाइल से कुछ छेड़छाड़ की तो। बट एवरी डे इफ यू डू इट, सी लाइक वापस आई गेट टू द टॉपिक, मैं वरना दूसरे टॉपिक पे चली जाऊंगी। अगेन सी हम्म अगर हम हमारे देश का जो खाना है, पूरी सब्जी, तेल का खाना, राइट? हर घर में तेल पकवान बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। कोई त्योहार आया नहीं कि वो पूरी सबसे पहले बनती है। आई ऑल्सो लव इट, ऐसा नहीं है। हाँ बट पूरी के ऊपर या कोई भी तेल या हमारे नॉर्मल थाली का खाना जो होता है, प्लीज एवरीवन शुड चेक कि आपकी थाली जी में, आपकी स्टील की थाली में कितना तेल रेसिड्यू बच रहा है। तेल में मतलब प्लेट में आपके तेल नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स आप, वरना कैसे पेशेंट्स हम जब भी बात करते हैं, नहीं नहीं हमारे यहाँ तेल बहुत कम खाते हैं, बट वेन यू गो डीप इनटू, नहीं वो तो डलता ही है थाली में तो दिखता है। तो वो थाली का जो तेल होता है वो आपके लिए डेंजरस है। हम बाहर जो हम्म खाते हैं वो डबल फ्राइड होता है। तो अब जब हम तेल का खाना खाते हैं तो गर्मी लगती है, मिर्च मसाला खाते हैं तो क्या लगता है, हीट लगती है, बहुत गर्मी, पसीना आता है। तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? अगर आप तेल का खाना खाओगे, बहुत स्पाइसी खाओगे, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, यस तरी पोहा, जी कुणाल हैज रिटन तरी पोहा। तो तरी पोहा जी खाते ही आप क्या सबसे पहले मांगते हो उसे? हम्म पानी या पानी, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा पानी। है ना? तीखा लगता है बहुत ज्यादा इसीलिए पानी। पानी। एक हाँ, अंदर एक एकदम से एक प्यास लगती है। बहुत बहुत एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं गर्म खाने के बाद। तो क्या होता है, हमने तेल तो खा लिया और गरम खाया और उसके ऊपर पी लिया हमने ठंडा पानी। पानी की तासीर होती है ठंडी, राइट? एंड ये जी जो होता है गरम है।
तो गर्म के ऊपर ठंडा शॉक नहीं लग जाएगा बेचारे इंटेस्टाइन को? अंदर आते हैं वो बिल्कुल नरम है। राइट और रॉन्ग? एम आई बिल्कुल राइट राइट? है, बिल्कुल। तो क्या होगा? अब इससे क्या होगा? अंदर म्यूकस, अब हमारे नाक में हम सर्दी होती है तो क्या आता है? म्यूकस आता है। राइट? अब ये जी। म्यूकस अगर हम इसको स्टोर करके थोड़ा सा रखेंगे तो वो क्या होगा? हम्म। व्हाइट कलर का हो जाएगा। हम्म। दैट म्यूकस है ना, ड्राई होके क्या होगा? ब्रिटल हो जाएगा। बट जी। अब वही चीज अगर हमने ठंडा डाल दिया है, ठीक है, लंग्स में तो जाएगा, जो भी हम खा रहे हैं, हर हर बॉडी ऑर्गन पार्ट्स को सब कुछ मिलता है। ठीक है। जी। तो अब हमने तेल खाया, पानी डाला, गर्म से हो गया ठंडा, अब वो हो गया फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। मैं एनाटॉमी वगैरह कुछ भी चीजों पे नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ सिंपल लॉजिक बोल रही हूँ। ठीक है, तो अभी जी। गर्म के ऊपर हो गया ठंडा, अब वो भी ब्रिटल हो जाएगा। जो भी वहां पे गीला जी। था, मतलब कफ होगा या कुछ भी गीला तत्व था, वो सूख गया। अब वो जम के क्या जी। होगा? अस्थमा, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आप जो भी उसको नाम देना चाहें, आप अपने अपने नाम दे सकते हैं, बट वो है तो फंगस ही। या सड़न ही जी। हो गई वो। अब वो वहीं पर ही रहेगा, हमने यहाँ की नोज को तो यहाँ रख लिया, हम देख रहे हैं, लेकिन अंदर का कुछ दिखेगा? नहीं दिखने वाला कुछ। तो अब वो सच बात। सड़ेगा। और ये सूखा हुआ जो कफ है, जब हम सांस लेते हैं तो आवाज करेगा। लैरिंग्स में अगर कोई चीज जमी हुई है, सूखी हुई, तो खटखट खटखट करेगी, खराश आएगी। और अगर नहीं होगी जी। तो वो नाक से निकलेगी, बहेगी, कभी रनिंग होगा, कभी स्टॉप हो जाएगा। तो जी। एनीथिंग। अब ये चीज होगी, ये नेचुरल है। तो हमारा जो खाना है, आई बिलीव, माई मदर बिलीव कि औषधा भोजनालय ही हमारा औषधालय होता है, मतलब हमारा जो किचन है वो ही हमारा मेडिसिन हाउस है। राइट? तो अब जो वहीं से खाना पक रहा है और वही हम खा रहे हैं, तो हम चाहें तो ऐसा भी खा सकते हैं जो हमारे अंदर सेल्फ दवाई का काम करे, या तो हम्म। फिर हम जा सकते हैं, वी कैन ट्रैवल। हम बहुत अभी उच्च कोटि में हो गए कि हम मेडिसिन के लिए घर बार हर चीज। कल का मैंने आपका परसों का एपिसोड देखा था कि लोगों ने कोविड के टाइम पे अपनी गाड़ी बेची, गहने बेचे। राइट? जी। वो डर में, या एक्चुअली कंडीशन इतनी खराब है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम घर पे रह सकते हैं, फॉरमोस्ट हमें घर पे ही रहने बोल रही है सरकार, और कुछ नहीं, हमको किसी के घर जाने नहीं बोल रही है। तो हम घर पे रह जी। सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन हमने बचपन से किया, कान में दर्द हो रहा है तो हम स्टीम लेते थे, बट हमें लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। माई रिलेटिव्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस। अरे भाप लेते हैं ये लोग तो, अरे पानी घुस जाएगा, नाक में पानी घुस जाएगा। अरे भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है कि कुछ अंदर घुस सके इस तरह से। एक्सटर्नली अगर सच हम बात है। डालेंगे तो कभी भी कान में कुछ कीड़ा या आंख में कुछ आता है तो सबसे पहले, मतलब हमारा बॉडी इस तरह से बना है कि आंख उसको खुद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि तुरंत वो अपने जी। आप को बंद कर लेती है, वो शॉक प्रूफ होती है कि सीधा आंख छपक जाती है कि कुछ आया। हाँ, माइनस सा कुछ माइन्यूट सा वहां घुस सकता है, एक्सीडेंट्स होते हैं डेफिनेटली, बट जी। शरीर उसकी खुद अपने आप निकाल देता है, वो एलिमिनेट कर देता है। शरीर कुछ भी नहीं रखता, जैसे समुद्र कुछ नहीं रखता है, हम कहते हैं ना कि समुद्र कुछ नहीं रखता, वो लहरों के साथ सब फेंक वापस देता भेज है बाहर। देता जी। है। यस, तो वैसे हमारा शरीर भी छोड़ देता है। हम्म। लेकिन जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही हैं इस पूरी की पूरी नेचुरोपैथी की बहुत बारीकियां आप हम तक पहुंचा रही है, लेकिन अब क्या है कि सब एक रास्ते जा रहे हैं, आप अकेले उस रास्ते से वापस आ रही हैं, तो आप सबसे टकरा टकरा के आ रही हैं, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि एक और इस चीज को ये एक रेवोल्यूशन ही है, इसको मैं वापस कहूंगा। और वो कहते हैं यस, कि वक्त एक साइकिल है और घूम फिर कर हम वापस उसी जगह पर ही आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया है। तो दिन पे यस, दिन वी आर गेटिंग बैक टू आर आर बेसिक्स। और आर बेसिक्स हैव ऑलवेज बीन हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, हमारे कि साधु महाराज हुआ करते थे, उनको अगर किसी ने कुछ गलत बात करी तो वो चुल्लू भर एक पानी से भरे जग में हाथ डालकर बाहर निकालकर सामने वाले को भस्म कर देते थे। यस तो कर देते थे। वो हाँ, तो वो सब नेचर नेचर की चीजें थी। अब मेरे को एक चीज बात बताइए आप, मैं ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि कुणाल मौर्य आपका शो देख रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी बोलूंगा मैं उनको, जो 40,000 पेड़
अजनी वन के कटने वाले हैं, उनको लेकर वो विरोध अपना कई महीनों से जता रहे हैं, मोर देन अ पूरा ईयर ना। जी। या तो ये जो ऑक्सीजन अभी हमको लोगों को कोरोना काल में पैसे देकर मिला, वो ऑक्सीजन अजनी वन में फ्री मिलता है। आप पेड़ों को कैसे देखती हैं? आप अपर्णा, आप पेड़ों को कैसे देखती हैं? आप पेड़ों की जरूरतों को कैसे देखती हैं? और वर्सेस डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं? मैं ये जानना चाहता सी, आप पेड़ मेरे बाजू में आप देख सकते हैं। You could see my office has a real plant। बहुत ऐसे पेशेंट आके सबसे पहले छू के देखते हैं, उनको लगता है कि इंडोर प्लांट है या मतलब ये नकली है, उनको लगता है, बट ये असली, ये जामुन का पेड़ है और ये एक्चुअली बहुत बड़ी औषधि का काम करता है हमारे यहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पत्थर चटा, ये भी एक हर्ब है। इसको रोज चबाने से इम्यूनिटी तो बढ़ती है डेफिनेटली, ये वर्ड हम बहुत ज्यादा सीख गए कोविड के टाइम पर, बट बालों के लिए एंड ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इससे ठीक होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम नेचुराले, नाम ही लाइक आप नेचुराले सुनते ही समझ जाते होंगे कि नेचर से रिलेटेड है। नेचर मतलब आलय इज लाइक अ प्लेस, मतलब देवा का हूँ। मतलब जी, एक नेचर आलय। चेत वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, नेचर की चीजें जहां पर इकट्ठा होती उसको बोलते यस हैं। यस यस यस। तो मतलब ये नेचर प्रैक्टिस वाली जगह है। यहाँ पर हमको बहुत मतलब पहले एनएमसी का भी था हमसे विरोध कि आप इतने मतलब एनएमसी का थोड़ा सपोर्ट था, लेकिन अड़ोस पड़ोस का कि आपके यहाँ बहुत पेड़ है इसलिए मस्कीटोज होते हैं। बट ऐसे कैसे यार, पेड़ों की वजह से मच्छर हो सकते हैं। बट एनएमसी से भी काफी बार मतलब लोग आते थे, डेफिनेटली आई एम टेकिंग द नेम, एंड दिस सेड कि आपके यहाँ बहुत पेड़ है इसलिए मच्छर होता है, तो वी वर अगेंस्ट। एंड फिर एक ऑफिसर हमारे साथ आए थे, he said कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड़ों से कभी नहीं, और आपके यहाँ जो पेड़ है ये शुद्धि वाले पेड़ हैं पूरे, मतलब बिकॉज ऑल ऑफ द मेडिसिन, ऑल ऑफ द प्लांट्स are medicinal plants। तो हमने थोड़ी बहुत चीजें स्टार्टिंग करा है, बट दे गिफ्टेड अस गप्पी मच्छर, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज से कि हम पेड़ लगाएंगे तो मच्छर आएंगे। है लाइक जी। ये वर्धमान नगर सोसाइटी प्राइम प्रॉपर्टी है, यहाँ कुछ घर ऐसे हैं राज जहाँ एक पौधा भी नहीं है, वो दूसरों का ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब हमारा एक मुद्दा रहता है हमेशा से कि मतलब मी माय फैमिली लाइक हम कहीं भी जाते हैं तो वी डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल, कि अगर लोग फेंकते हैं तो वो बहुत तरीके मतलब बहुत इंसल्टिंग लगता है कि हाउ डेयर यू, मतलब आई एम यूजिंग द वर्ड ओनली, हाउ डेयर, बिकॉज बहुत वो लगता है कि ऐसे कैसे आप प्रकृति को छेड़छाड़, आप पानी पी रहे हो ठीक है, लेकिन आप फेंक के चले जा रहे हो मिट्टी के ऊपर, वो डिग्रेड नहीं होगा। ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे इतने ज्यादा स्वच्छ अभियान को उन्होंने लिया, क्यों प्लास्टिक जो होता है या कचरा भी है तो वो गंदगी करता है, वो सड़न गंदगी करती है, बट नॉट जी। प्लांट्स, मिट्टी, ये सब चीजें हमको हमें जीने के लिए हमारी जरूरत है। आप इसी को ज्यादा समझ लो कि आपकी जरूरत है ऑक्सीजन, अभी हम दर दर भटक रहे हैं, बट जिस तरह से हमने डिफोरेस्टेशन किया, इतने प्लांट्स कट हुए हैं। मेरे सामने जो इतना बड़ा आम का बहुत बड़ा पेड़, मैं मतलब जो आपके है, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, कुणाल कुणाल मौर्य, मौर्य। यस कुणाल मौर्य जी, मेरे सामने खाली प्लॉट है और वहाँ इतना बड़ा पेड़ कट गया आम का, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी मॉम 10 इयर्स से पीछे पड़ी थी, प्लीज इसे मत काटिए। फलते हुए आम थे, ऐसे रसीले आम, हर गर्मी की छुट्टी में हम उसे खाते थे क्योंकि घर के ठीक सामने, बट उसको काट काट दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं कि आपके ऊपर एनएमसी आएगी, ये होगा वो होगा, बट नथिंग हैपेंड। तो मेरी सिस्टर की भी लड़ाई रहती है, एंड इवन शी डज इन प्लान, लाइक इवन शी इज इनटू प्लांटेशन। उसने नया कंसेप्ट शुरू किया था कि लोगों में अवेयरनेस के लिए शी गिफ्ट्स प्लांट्स, आई विल शो यू, सी, वो ऐसे सक्यूलेंट्स, दीज आर बहुत ऑक्सीजन बढ़िया। गिविंग प्लांट्स, तो वो ऐसे सबको गिफ्ट करती है। एंड नेचुरले भी हर किसी को, ये जो भी हमारे पेशेंट होते हैं, कि हम कैसे लोगों में ये जागरूकता लाए। मैं बहुत ही छोटी जगह और मैं बहुत छोटी हूँ उस चीज के लिए, बट हम कैसे मतलब कैसे हम अवेयरनेस फैलाएं। तो एक नेचुरोपैथी तो तरीका है, पर जो भी पेशेंट हमारे आता है हम उन्हें नेचुरल की तरफ से एक प्लांट गिफ्ट करते हैं, एंड दैट टू अ सक्यूलेंट, जो रेयर स्पीशीज होती हैं उनको ग्रो करते हैं हम यहाँ पर, एंड हम उसे गिफ्ट करते हैं। एंड आई एम रियली अगेंस्ट ऑफ कटिंग द ट्रीज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। whosoever is watching me, प्लीज मेरा फेसबुक पेज भी आप देखेंगे तो मैं जब देखो मैं बार बार प्लांट्स को पोस्ट करती हूँ। मेरी मम्मा का बागबान है ये, बहुत ही प्यारे तरीके से उनने पॉन्ड भी बनाया है, यहाँ लोटस उगते हैं,
और यहाँ पर बेरीज उगती है, नीम है, कड़वा नीम है, ऑल दी हर्ब्स विच आर लाइक एक्चुअली जाम के पत्ते। मैं आपको जाम के पत्ते का भी बताती हूँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। जाम के पत्ते बाल काले करने के लिए तो लोग यूज करते हैं, बट अगर जाम के पत्तों को चबाया जाए या उसको बॉईल करके उसका पानी पिया जाए तो जो दांतों में जो डिसइंफेक्टिंग या कीड़े जर्म्स होते हैं वो मरते हैं, पेन चला जाता है, दांतों का इंस्टेंटली पेन जाता है। दैट्स अ ग्रीन टिप ओके। फॉर ऑल ऑफ अस जो जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, फॉर देम इट्स अ ग्रीन टिप। आप लेडीज को थोड़ा टिप्स देंगी जो एंटी एजिंग क्रीम लगाती हैं, आप उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगी? यस लेडीज, राज आई एम ऑल्सो 35 और मैं 36 की होने वाली हूँ एंड आप लगती नहीं है 35। thank you. I'm also blushing. See, I'm going to give you a heart for this. Thank you so much. मैंने इसलिए तो बोला क्योंकि पता है राज, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं एंड जैसे हमको मैम से मिलना है, यस नहीं जिससे बात हुई थी उनसे मिलना है, बिकॉज मे बी मेरी आवाज मिच्योर लगती होगी, बट आई डोंट लुक लाइक, आई डोंट नो वट एवर इट इज। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आई थी हेयर के लिए, बोले मैडम से मिलना है हमको। हमने यस मैडम से, बोले नहीं आप कौन है, मैंने एक्सक्यूज मी, मतलब मैं ऐसे ही रिप्लाई करूंगी आप मतलब मेरे केबिन में अगर वो मुझे पूछ रहे हैं ऑन अपॉइंटमेंट ही है वो, क्योंकि कोविड की वजह से आई एम नॉट मीटिंग एवरीवन, तो मुझे बोलते हैं जी। आप हैं, आप कितने साल के, हर रिएक्शन आप कितने साल के हैं, तो हम्म। आई सेड आई एम 35। मुझे लगा कि आप छोटी होंगी तो आप कैसे, मतलब आई वाज, अच्छा लगता है ऐसा सुन के। आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, यू डोंट हैव टू। Age is just a number. हम है ना सोच लेते कि मैरिज हो गई है, how we stop looking after ourselves. I am really I really feel sad for this कि मैरिज को एक नंबर के साथ कंसिडर कर दिया है या बच्चे हो गए हैं, बट नाउ डेज पीपल आर मेंटेनिंग, राज ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर सिंस 15 years, आई हैव एन इवनिंग स्कूल। ओके सो वहां पर इतने बच्चे, मतलब रोज आई यूज्ड टू हैव 30, 40, 50 किड्स, तो सबकी मम्मियाँ आती हैं, तो कुछ है जो अपने ऊपर आज भी नहीं ध्यान देती हैं, दे स्टिल गो टू पार्लर, दे बाय एक्सपेंसिव क्रीम, एंटी एजिंग बोलो या सनस्क्रीन। नेचर से जुड़ने में थोड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है एक्सपेंसिव ना हो, बट नेचर इज रियली रियली अ ब्लेसिंग टू अस, it will give you So a what we'll blood. do is, Aparna, let's do an episode next week on the natural ways of taking care of the skin. Yo, Can we do definitely, that? I would love to. I would love to, and मैं we can take the topic कि मतलब एसिडिटी वगैरह जो लेडीज को आजकल, सी पहले जमाने मतलब आज से 15-20 साल पहले हम सुनते थे कि मेंस जेंट्स को एसिडिटी होती बिकॉज दे यूज्ड टू डू सिटिंग वाला वर्क, राइट, सो दे यूज्ड टू हैव खाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी, बट आई हैव पेशेंट्स हु आर लेडीज पेशेंट बिकॉज द हॉस्पिटल इज फॉर ओनली लेडीज राइट नाउ, so we जी। have patients suffering, each and every is suffering from acidity. Why? Oh my God. We have a question why, and I have the answer to. But we will What's the definitely. answer? The answer is हमारा workout कम हो गया है. We have got maids. COVID ने again you said कि माँ प्रकृति, I'm again connecting to it कि माँ प्रकृति ने बोला घर में बैठो. प्रधानमंत्री मोदी बोले घर पे बैठो, मेड्स को मत बुलाओ, घर में झाड़ू पोछा करो, डू द वर्कआउट, अपने यूटेंसिल्स क्लीन करो. यूटेंसिल्स क्लीन करोगे तो अपनी बॉडी भी क्लीन होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा और आप स्वस्थ हो जाओगे. क्या बात, क्या बात। मेरे आखिरी के दो सवाल है। आपने जो बात बोली कि प्रधानमंत्री ने कहा घर पर बैठो, उन्होंने हमको घर पे बैठा दिया लेकिन खुद बंगाल चले गए थे वो एक अलग बात है I know. ना। एडवोकेट नितिन गांधी पूछ रहे, मैडम बॉडी कितने दिन में डिटॉक्सिफाई होता है इफ वी हैव See, बैड ईटिंग हैबिट्स? yes. See, अगर 1 महीने में आपकी बॉडी थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाती है, उसको फील गुड होता है, तो 60 days में यू विल फील बेटर, बट 30 days में इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल. आप जो भी चीज 90 days के लिए करते हैं राज, एडवोकेट नितिन सर, आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाती है. इफ यू डू इट फॉर 1 day एंड यू इफ यू एक्सपेक्ट कि यार मैंने आज एक्सरसाइज की थी, क्यों, हम रोज खाते हैं, हम रोज वॉशरूम जाते हैं, तो why not we detox?
and it is really very simple to detox at home. You don't need to go. आत्मनिर्भर भारत, आपको बाहर जाने की मतलब यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मशीन्स टू एक्सरसाइज टू मेक योरसेल्फ वर्क. आत्मनिर्भर भारत, इसमें मैं बहुत ज्यादा इसको जोड़ती हूँ, क्योंकि जब आप अपने मतलब बाकी काम कर सकते हो तो व्हाई कैन नॉट यू क्लीन योर बॉडी. आप यू डोंट ट्रू। नीड दोस जिम्स या लोहे के इक्विपमेंट्स कि आप उसको पकड़ोगे तभी आप हिल पाओगे. हम इतने कमजोर नहीं हैं. हम ह्यूमन है, मतलब प्रकृति का या भगवान का सबसे सुंदर क्या बोलते हैं उसे, प्लीज गेट मी दैट वर्ड, रचना. रचना, यस. हम सबसे जी, सुंदर रचना है. हमारे पास ब्रेन है एंड इट वर्क्स. तो हमारे पास हम और सेल्फ इसमें बॉडी के सबसे ऊपर हिस्से में है, यस दिमाग सबसे ऊपर है। जी। यस स्टॉप. एंड राज, हम इसको भी मतलब वी कैन टेक दिस, जो हम ब्यूटिफिकेशन वाला ले रहे थे. इफ यू कुड सी माय वॉल, आई डोंट नो वेदर इट इज हम्म। क्लियर और नॉट. सी माय हम्म। हेयर ट्रीटमेंट. जी। This wall is only this wall is result of lockdown. ओके। And मैंने सिर्फ लॉकडाउन में, माय मदर यूज्ड टू डू दिस. ग्रोइंग हेयर फॉल वाले इश्यूज जो है वो इतने सालों से रिजॉल्व कर रही हैं, बट लॉकडाउन में तो हम हम्म। घर पर, तो हमें इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द हम्म। किचन ग्रीस. औरतें घर पर थी, दे वर कुकिंग कुकिंग कुकिंग. तो जो किचन ग्रीस होता है, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन जो हम सूंघते हैं. हमारे नोस्टल से भी जाता है, हमारे स्कैल्प पे भी जाता है, एंड दे सफर्ड सीवियर हेयर फॉल. मेरे पास इतने पेशेंट्स हम्म। कभी नहीं इतने लॉकडाउन में आए होंगे. एंड स्टिल वी आर वर्किंग फॉर द सेम. मतलब अभी भी ज्यादा लोग डिटॉक्स करने से बेटर देते हैं कि बिकॉज दिस इज क्राउन, दिस इज पार्ट ऑफ ब्यूटी. सबसे पहले हमारा फेस दिखता है और हमारे बाल दिखते हैं. तो किसी के बाल झड़े हैं या सफेद हैं तो हम देखते साथ बोलते अरे यार इसकी तो उम्र हो गई है, राइट. फेस थोड़ा सा रिंकल दिख रहा है तो अरे ट्रू। अब तो बस एज ज्यादा है. बट दैट इज बिकॉज ऑफ हमने हमारे पेट से जो दोस्ती है वो तोड़ दी है. हम खाते हैं, मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी, खाना ऐसे खाइए जो मतलब पेट के लिए ज्यादा हो और मुंह के लिए कम. या थोड़ा पेट के लिए खाइए, मतलब थोड़ा ज्यादा पेट के लिए खाइए बिकॉज उसको बहुत तकलीफ होती है. एंड थोड़ा मुंह के लिए खाइए. मुंह के लिए वो क्योंकि थोड़ी देर ही रहने वाला, जाने तो वाला वो अंदर ही है, तो उसको क्यों तकलीफ देना. जी। एंड अगेन आई गिव यू वेरी वेरी नाइस टिप. चाय. चाय सुबह सुबह टी लवर, इवन यू मे बी अ टी लवर, बट आई रियली अपोज बिकॉज जो हम सोसाइटी में हम रहते हैं, our country is against ऑफ कि लोग अगर सी मेरी बातों को कोई गलत ना ले, बट अल्कोहल और अगर चाय को, अल्कोहल को अगर सामने रखते हैं, अगर कोई फ्रंट में पी रहा है तो वी थिंक कि यार कोई क्राइम हो गया या कोई पाप हो गया किसी ने अल्कोहल. दैट डजंट मीन आई डू. मैं कोई भी चीज है, मैं पानी के अलावा कोई भी चीज के एडिक्टेड नहीं हूँ. बट अगर कोई इंसान चाय भी अगर सुबह सुबह पी रहा है, अगर वो उसके भी अधीन है कि सुबह सुबह बिना उसके उनका दिन नहीं स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आप उसके अधीन हो गए हैं, आप उसको एडिक्टेड हो गए हैं. जी। मतलब अल्कोहल से फैमिली डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं अल्कोहल के कारण. बहुत लोग मानते हैं इस बात को, बट आई बिलीव कि चाय पीने से कोई भी हो, मतलब वो केमिकल वाली पैकेट चाय है तो वो आपके शरीर को खराब करती है, जिससे अल्टीमेटली घर में प्रॉब्लम्स होती है. बिकॉज अब से पहले चाय से प्रॉब्लम होती है, अब तो हर कोई बहुत इंफॉर्मेटिव हो गए हैं कि उनको पता है कि जी। चाय पीने से एसिडिटी होती है. तो आप क्यों उसका कारण, सुबह सुबह चाय पीते हैं, पेट बहुत नाजुक होता है, सुबह हम उठते हैं तो कैसे हम कितने फ्रेश फील करते हैं, तो पेट सोचिए एकदम कोमल एक पत्ते की तरह होता है, कोमल जी। पत्ते की तरह. उसमें हम गरम गरम अगर चाय पानी भी इनफैक्ट डाल देते हैं तो क्या होगा, वो शॉक फील करेगा, जी। जी। तो एसिडिटी होगी. बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो जितना लंबा चलेगा ना, और ज्यादा सवाल आते जाएंगे, और उन सवालों का जवाब आपको बिना आप दिए हम आपको छोड़ भी नहीं सकते. लेकिन we'll have one more session when it comes to beauty, what to eat, what not to eat, डेफिनेटली. detoxification. वुड सिद्धि लव. रजवानी का एक सवाल था जो वो पूछना चाहती थी बच्चों के डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, कि बच्चों को क्या अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए बिकॉज अब थर्ड वेव आने पर है. ये सब सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बट आई थिंक देयर शुड बी वन मोर सेशन फॉर दिस. एंड डेफिनेटली.
डेफिनेटली। है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमको हमारा ग्रीन डॉक्टर मिल गया। पहले तो ये कि नागपुर शहर एंड पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट दैट ग्रीन डॉक्टर थैंक यू सो मच राज, ऑल who is बिकॉज ऑफ definitely यू। you। या अपर्णा, एक चीज ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि हमको ये शायद आपने समझा दिया आज कि हम नेचर से कितना दूर चले गए। यस। हम खुद को बट मॉडर्न दिखाने के लिए, हम खुद को डेवलप दिखाने के लिए, हम खुद को शायद हम खुद अपने आप को इतना ज्यादा हमने दूर कर दिया ये नेचर की चीजों से कि शायद अब नेचर हमसे नाराज हो गया है। और बिल्कुल। इससे पहले वो पूरा हमसे नाराज हो और हमको पूरा तहस नहस कर दे, इट्स एन अलार्म टू गेट बैक। एंड आई थिंक द ग्रीन एग्जैक्टली। डॉक्टर, the green doctor is the best medium we can get back to the nature. अब can the green doctor share the information ki how can someone connect Naturalaya, how can someone connect you and understand a little more about naturopathy and things. Anybody, anytime. My mother is 24 hours available on call, or you can meet her. Patient आते हैं 12 बजे 1 बजे with pain, chronic pain, and naturally naturopathy page भी है. I'll share my number, and I'm on Insta as green doctor underscore 87, and I'll share my number if you want. And feel free to call us anytime. It's an honor. Every time when मतलब I'm very much less on such kind of media, and it was the best platform. मैंने रेडियोस के साथ भी वर्क किया है राज, बट मुझे इतना मतलब ओपनली ये सब चीजें बोलने का मौका कभी नहीं मिला, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू राज। एंड नागपुर के साथ अदरवाइज बहुत इंटरनेशनल वगैरह रहते हैं, अगर रेडियो मधुबन के साथ भी मैंने किया है। एंड सी आई टेल यू, माय ग्रीन डॉक्टर प्रोग्राम इज फॉर फ्री। द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड या इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। मेरे पेरेंट्स का ये सपना था, एंड एक्चुअली ग्रीन डॉक्टर इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है ये उनकी देन है। नाम हमारा है या काम हम अभी कर रहे हैं, लेकिन दे यूज्ड टू डू व्हेनेवर वी हैड पेशेंट्स विद इनसफिशिएंट फंड्स। माय फादर हैड एन इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, तो दे यूज्ड टू फंड अस, एंड इट इज द सेम राइट नाउ कि आज भी अगर कोई इनसफिशिएंट फंड्स हैं या बीपीएल होल्डर्स हैं, तो नो कंसल्टेशन चार्जेस, नो ट्रीटमेंट चार्जेस, बट वी वांट कि आप पूरा ट्रीटमेंट करें, आप अपने आप को ठीक करें, एंड आप अवेयरनेस दें। आप अपने जो 5 जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको ये चीज इन्फॉर्म करें कि आप नेचुरली ठीक हो सकते हैं। दे शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। एंड ग्रीन डॉक्टर प्रोग्राम मतलब मैंने बहुत साल मतलब आफ्टर माई सेपरेशन, एवरीबडी नोज कि तो उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, बिकॉज कुछ ऐसे सर्टन कंडीशंस आ गए थे उस समय कि मैंने इतनी सारी चीजें, इतनी बीमारियां प्रैक्टिकली खुद अकेले हैंडल करी थी। तो नाउ आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दोज बैड सिचुएशन, सो आई ऑलवेज शेयर दिस। एक तो ये मोटिवेशन है कि प्लीज हारे नहीं, डिप्रेस ना हुए, एंड देर आर ऑलवेज ऑप्शंस, खासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, कि आप खुद स्किल्ड हो सकते हैं। ग्रीन डॉक्टर नेवर नीड्स अ डिग्री, and everyone can be. I really want everyone should be their own green doctor. This is my motive, and anybody can connect to me anytime. Super. So there is a few people who have asked your number to you. I don't want you to say it on this platform. You can always get in touch with them and you just Can message I them. share my number on this, Raj, if you want? If you are okay, if you are okay, I'm okay with it. Okay, we'll share my number, or else Naturale naturopathy, they can anytime log in. Just a second, I'm not able to actually write on it, I don't know. Mhm. So you can always So write it and or you can say it. Say it. The best things. but the number is 9595 828 168. So Can you anybody repeat can that text once more? 9595 828 168. Super. So anybody can get in touch with Green Doctor, Naturalaya, Aparna के साथ लोग बात कर सकते हैं, ग्रीन डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, ग्रीन डॉक्टर बन सकते हैं, नेचर से जुड़ सकते हैं, नेचरालय की जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराते हैं वो
उसे उपलब्ध कराकर जुड़ सकते हैं और वापस बैक टू नेचर जा सकते हैं। यस एंड आज अगर मैं मतलब अगर हमारे पास टाइम है तो आई वुड लाइक टू शेयर अ ट्रीटमेंट फॉर ब्लैक फंगस या कोल्डन कफ, या बच्चों का भी एक टॉपिक था राज, जो डिटॉक्स का आपने पूछा था, किसी ने हमसे पूछा था, तो इफ वी हैव टाइम वी कैन कंटिन्यू विद दैट टॉपिक, आई कैन आई शीट सम थिंक ऑफ। हम डिस्कनेक्ट ओके, हो जाएंगे, इसीलिए आई विल डू एन सेशन ऑन दिस। आई वांट टू टॉक अबाउट डेफिनेटली। नेचुरोपैथी, बिकॉज ये एक ऐसा बदलाव है, जो यश गौरखेड़े ने बहुत अच्छी बात कही कि एक ऐसा बदलाव है जिसकी शुरुआत यस, हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में फिर से हम नेचर से जुड़ जाएंगे, और उस सब जब ये सब चीजों की बात जब सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी, तो अपर्णा गुप्ता द ग्रीन डॉक्टर का नाम सबसे ऊपर चमकते हुए गोल्डन वर्ड्स में रहेगा। मैं सिर्फ चेहरा हूँ ग्रीन मतलब नेचुरल का, बट दी मतलब आई सचमुच अगर ऐसा कभी होगा तो यार मैं ना राज, तुम्हारा नाम पक्का वो उस पे ऊपर लिखा जाएगा, थैंक्स टू अजय राज, यू गिव मी अ प्लेटफॉर्म फॉर चलिए, दिस। मजा आया। अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ एक शो करेंगे, इसका मैं वादा करता हूँ, और आपको धन्यवाद करता हूँ। ऑल द पीपल हु आर थैंक यू वाचिंग द सो शो मच। कैन ऑलवेज थैंक Aparna Gupta, the green doctor. She has actually helped us a lot. Thank you so much, Aparna, for giving us your Thanks precious time. Yuvraj, thanks to nature, thanks to my mom, and thanks to all my mentors, because of whom I am sitting over here and I'm able to talk to you all. Thank you all. Good Thank evening. you. Bye. Bye bye. वेल आज अपना गुप्ता ने जो हमको बात समझाई, वो बात बहुत सीधी है, और यही है शायद आज राज की बात, कि हम अपने बेसिक्स भूल चुके हैं, और वो बेसिक्स जो शायद हमको बनाते हैं वो जो हम हैं। भारत जब बना, जब हिंदुस्तान का वो वक्त शुरू हुआ जो गोल्डन पीरियड था, सिविलाइजेशन हमसे शुरू हुई है, लेकिन हम अपने बेसिक्स को भूल गए। हम अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी चाल चलन, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी सब कुछ, उसके चक्कर में शायद हम चले गए और हम अपने बेसिक्स भूल गए। हमें शायद ये नहीं भूलना चाहिए। हमको वापस वो अपनी जो हस्ती है उसको हमको वापस लाना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि और ये अनुरोध भी मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट 40,000 ट्रीज का जो फ्यूचर है वो एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर में खड़ा हुआ है। अजनी वन, इसको बचाने के लिए आप भी मदद कीजिए। कुणाल मौर्य जैसे कई हजारों वॉलंटियर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं अजनी वन के पेड़ न कटे, उसके लिए आप प्लीज इस मुहिम से जुड़िए और वो पेड़ों को बचाइए। क्योंकि प्रशासन के लोग तो शायद उस पेड़ को काट दें ये कहकर कि डेवलपमेंट करना है और वहां पर एक इंटरमॉडल स्टेशन बनाना है, लेकिन अगर ये इंटरमॉडल स्टेशन बन गया, हजारों पेड़ कट गए, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आज जहां ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे लोग, एक वक्त आएगा जब शहर के अंदर में सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा। अजनी वन को बचाइए और ग्रीन डॉक्टर से भी जुड़िए। She actually helped us a lot. Next week we'll do one more show with her, and probably that would be on the beauty tips for the ladies, ताकि आप और ज्यादा खूबसूरत दिख सके। एंड विद सेइंग दैट, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल शाम को 5 बजे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में जानें ऑन राज की बात। जिंदा रहें। जय हिंद।